हेलो फ्रेंड्स, आज हम सीखने वाले हैं किसी भी दशमलव संख्या को किस तरह से फ्रैक्शन यानी कि भिन्न में बदल सकते हैं। ठीक है, चलिए हम क्वेश्चन के साथ आपको समझाने की कोशिश करेंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन जैसे आपको कह रहा है 3.01 को आपको क्या करना है, भिन्न में बदलना है। ठीक है, एक नॉर्मल सी संख्या दी गई है 3.01 को आपको भिन्न में बदलना। देखिए रूल क्या कहता है, रूल ये कहता है कि आप बिना दशमलव को देखे, ठीक है, दशमलव को आप भूल जाइए, ऊपर जितनी भी संख्या है उसको लिख जाइए। ठीक है, उसके बाद नीचे लिखिए 1। ये कंफर्म है कि आपको 1 लिखना है। इसके बाद दशमलव के बाद जितनी भी संख्या आपको आ रही है उतनी बार क्या ले लीजिए, 0 ले लीजिए। इस तरह से आपका क्या हो जाएगा, दशमलव से आपका सीधे भिन्न में आ जाएगा। और ध्यान ये रखना है कि अगर ऊपर और नीचे वाली संख्या कट रही है तो काट कर उसको क्या कर लेंगे, छोटा कर लेंगे। इसी तरह एक और एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे हमारे पास एक और एग्जाम्पल है 52.32 को, इसको आपको फ्रैक्शन में बदलना है तो क्या करेंगे आप, देखिए इसको फ्रैक्शन में अगर बदलना है तो वही बात है कि आप सीधे सीधे क्या करेंगे, दशमलव को भूलकर पहले पूरी तरह से ऊपर वाली संख्या अंश में लिखेंगे और नीचे लिखेंगे 1। अब ध्यान देंगे कि दशमलव के बाद कितनी संख्या दशमलव के उधर आ रही है, तो आप कह रहे हैं 2 संख्या, तो 2 0 नीचे बढ़ा देंगे। इस तरह से आपका फ्रैक्शन में बदल जाएगा। लेकिन यहाँ ध्यान रखना है कि अभी भी ये संख्या क्या आगे कटेगी, तो उसको काट कर आप क्या कर लीजिए, छोटा कर लीजिए। ठीक है, तो देखिए ये 4 से संभवतः कट जाएगी, काट के देख लेते हैं। 4 एकम 4 हो जाएगा, 4 तियां 12 हो जाएगा, फिर 0 हो जाएगा, फिर 4 बढ़े 32, 13 से 8 आएगा और नीचे काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 25 को 100, यानी कि इसका फाइनल में कितना फ्रैक्शन बनेगा, इतना बनेगा। ठीक है, और देखते हैं अगर हमारे पास मान लीजिए और भी संख्या आ जाती है जिस पर बार लगा हो, तब उसे हम कैसे भिन्न में बदलेंगे। ठीक है, जब कभी देखिए हम भाग देते हैं तो कुछ ऐसी संख्याएं हमको मिलती हैं, जैसे मान लीजिए हम भाग देना शुरू कर रहे हैं और ये भागफल की बात की जा रही है, हम यहाँ पे बस भागफल का रिजल्ट देख रहे हैं। जैसे आप देखते होंगे कि 6, 7 कुछ अंक आने के बाद आपकी कुछ संख्या मान लीजिए इस तरह से बार बार आने लग रही है, आप भाग देते जा रहे हैं, बार बार वही संख्या रिमाइंडर यानी कि शेषफल 0 नहीं आ रहा है। तो ऐसी कंडीशन में क्या करते हैं हम, जिस पर जितना रिपीट नहीं हो रही होती उसको तो उसी तरह छोड़ देते हैं, जितनी संख्या रिपीट होती है उस पर बार लगा देते हैं। तो बार का बस मतलब इतना होता है कि वो संख्या बार बार रिपीट होने लग रही है। ठीक है, अगर संख्या रिपीट होने लग रही है तो आप उसे नॉर्मल, जैसे हमने पहले दशमलव को भिन्न में बदलना सिखाया, वो रूल आपका फॉलो नहीं होगा। ठीक है, तो आपको एक नया रूल फॉलो करना होगा, उसको देखें। जैसे हमारे पास एक छोटा सा एग्जांपल आ रहा है 0.3 पर बार लगा हुआ है। तो देखिए इसको बदलने के लिए आप क्या करेंगे, सब कुछ भूल जाएंगे, बार को भी भूल जाएंगे, 0 और पॉइंट को भी भूल जाएंगे। ठीक है, ऊपर अंश में क्या लिखेंगे, न्यूमरेटर में 3 लिखेंगे और डिनोमिनेटर यानी हर में आप यहाँ पे देखिए सिंपल संख्या में 1 और 0 0 लिया जाता था, लेकिन यहाँ पर क्या लेंगे, जब भी आपका इस तरह से सवाल आएगा, इसको हम अशांत बोलते हैं। ठीक है, रिपीटिंग टाइप का अशांत होता है, आवर्ती अशांत होता है। तो ऐसे में नीचे उतनी बार 9 लेते हैं जितनी बार 9 लेते हैं जितनी संख्या रिपीट हो रही होती है। यहाँ पे देखिए क्या संख्या रिपीट हो रही है, तो आप कहेंगे केवल एक संख्या 3 रिपीट हो रही है, तो यहाँ पे 1 बार 9 रख देंगे। ठीक है, और इसको काट लेंगे तो कितना आ जाएगा, 1/3। अब इसी तरह एक और एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक और एग्जाम्पल आ जाता है इसी टाइप का 0.6, जिस पर 6 पर बार लगा है। तो बिल्कुल पिछले सवाल की तरह आप सब कुछ भूल जाइए, 6 को ऊपर न्यूमरेटर में आपने अंश में लिख दिया। अब क्या संख्या रिपीट हो रही है, केवल एक संख्या रिपीट हो रही है, तो 1 बार 9 लिखकर इसको काट लेंगे तो कितना आ जाएगा, 2/3। ये आपका क्या हो जाएगा, सीधे इसका फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, सवाल बन जाता है 5.67। अब देखिए जब कभी ऐसी कंडीशन आ जाती है तो आप क्या करेंगे, पहले इसको 2 पार्ट में तोड़ेंगे। अगर आपको दशमलव का जोड़ घटाना आता है तो आप नॉर्मली से तोड़ सकते हैं। कैसे तोड़ सकते हैं, क्या हम इस चीज़ को 5.067 लिख सकते हैं? आप कहेंगे जी बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि ऐड करेंगे तो यही चीज़ मिलने वाली, नई चीज़ तो मिलेगी नहीं। तो अब ये 5 को इसी तरह रहने दीजिए। 6, 7 को हमने आपको बदलना बताया कि जब रिपीटिंग टाइप होता है, नहीं जिस पर बार लगा होता है, तो कैसे बदलते हैं। यहाँ देखिए कितनी संख्या दी हुई, दशमलव और बार को भूल जाइए, केवल 67 को न्यूमरेटर अंश में लिखिए। कितनी संख्या आपकी रिपीट हो रही है, तो आप कहेंगे गुरुजी यहाँ पर 2 संख्या रिपीट हो रही है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 67/99। अगर ये कट रही है तो काट लीजिए, नहीं कट रही है तो 5 के साथ गुणा करके ऐड कर लीजिए, तो यहाँ कितना हो जाएगा। देखिए
9 5 45 हो जाएगा, और 4 9 5 45, 4 49, और प्लस 67 बटा कितना हो जाएगा 99। इसको जोड़ लीजिए तो 5 7 5 12 हो जाएगा, 9 6 15 1 16 हो जाएगा, और 4 1 5 हो जाएगा, और बटे कितना बचेगा 99। ये आपका क्या हो जाएगा, इस वैल्यू की पूरी फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, इस तरह से आप और भी एग्जाम्पल सॉल्व कर सकते हैं। एक तरह का और भी बार का सवाल आता है जिसमें आपको दशमलव के जस्ट तुरंत बार नहीं नजर आता है, तो उसको बदलने के लिए आपको थोड़ी सी ट्रिक लगानी पड़ती है। ठीक है, हालांकि होता है पिछले सवाल की तरह, लेकिन थोड़ा सा आपको सोचना पड़ता है। देखिए जैसे हमारे पास एक सवाल है 8.23 और इस पर लगा हुआ है केवल एक पर बार। ठीक है, नहीं सॉरी दोनों पर बार लगा देते हैं, अभी एक वाला बाद में बताएंगे। 8.23 एक पर बार लगा हुआ है। ठीक है, इसे कैसे कन्वर्ट करेंगे, देखिए क्या हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं 8 + 0.231। ठीक है, और 31 पर बार लगा हुआ है। देखिए 8 तो पहले रहेगा, इसको कोई दिक्कत नहीं है, पूर्णांक है, पूरा अंश है। ठीक है, अब इसको कन्वर्ट करना है। देखिए रूल कैसे, ध्यान से सुनिएगा जैसे हम बोल रहे हैं। आपको देखिए याद करने का तो आप किसी तरह भी याद कर सकते हैं, लेकिन मैं जिस क्रम में बोल रहा हूँ उसी क्रम में आपको लिखते चले जाना, आपको याद करने की जरूरत नहीं होगी। देखिए क्या लिखेंगे 231, पूरा यहाँ से नीचे चलेंगे 231। ठीक है, 231 तक है हम, 231 और 231 हमने लिख दिया। अब 231 के बाद किसकी बारी आएगी, माइनस की। बार को हम माइनस कुछ देर के लिए जूम कर ले रहे हैं, तो माइनस, इसके बाद किस पर जाएंगे, इसको छोड़कर कौन बच रहा है, 2 बच रहा है। ठीक है, याद हो जाएगा। देखिए पहले हम यहाँ से यहाँ गए 231, ठीक है, इसके बाद किसको लिए, माइनस को। अब जिस पर बार लिया है उसको नहीं लिया जाएगा, क्या लिया जाएगा, 2 को लिया जाएगा और नीचे कर देंगे। अब नीचे थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, इतना तो आप ऊपर वाली बात क्लियर हो रही है ना। एक बार फिर देखिए, इस पर बार लगा हुआ था 231 हमने लिखा, उसके बाद किसकी बारी आ गई, माइनस की, और उसके बाद कौन बच रहा है, 2 हमने ऊपर सेट कर लिया। अब नीचे देखिए आपको क्या करना है, लिखना है 9। ठीक है, लेकिन उतनी बार 9 लिखना है जितनी संख्या पर बार लगा हुआ है, तो कितना लिखेंगे 99। ठीक है, इसके बाद जितनी संख्या पर बार नहीं लगा है उतनी हम 0 लगा देंगे, यानी कि इस तरह से आपका नंबर सेट हो जाएगा। अब यहाँ से घटाएंगे तो आपको कितना आ जाएगा 229 बटा 990, और इसको आप ऐड कर लीजिएगा, लास्ट में जो भी आएगा वो आपका क्या हो जाएगा, फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगा। इसी तरह का बिल्कुल एक और एग्जांपल ले लेते हैं ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। इसमें आप देखिए कि एक संख्या पर बार लगा हुआ है। देखिए क्या हम इसे 2 + 0.321 लिख सकते हैं, एक पर बार लगा, 2 तो 2 रहेगा ही आपके पास। इसको कैसे लिखेंगे, देखिए पिछले सवाल की तरह 321 हो गया। अब 321 के बाद किसकी बारी आएगी, माइनस हो गया। अब बच कौन रहा है बाद में, माइनस के बाद 32, यानी कि ये इतना हो जाएगा। ठीक है, 321 माइनस 32। अब देखिए आगे कितनी संख्या रिपीट हो रही है, एक संख्या, तो कितनी बार 9 लेंगे, एक बार। कितने पर बार नहीं लगा हुआ है, 2 पर नहीं लगा हुआ, तो उतनी बार 0 रख देंगे, और इसके बाद इसको घटा लेंगे, कितना हो जाएगा, नीचे तो 900 ही रहेगा, ऊपर घटा लेंगे तो आपको कितना हो जाएगा 9, और यहाँ पर 32 घटाएंगे तो मतलब यहाँ पे आपका 1 बचा है, 8 3 11 8 हो जाएगा, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 289। ठीक है, 289। अब इसको भी अगर कट रहा है तो काट के छोटा करके 2 के साथ ऐड कर लेंगे, जितना फ्रैक्शन में आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा, फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगी।